Welcome to our channel Perfect Class. My name is Sadiq Khan. Today we are going to learn new question, class 8 maths chapter first, rational number exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस है. इन क्वेश्चन को आज समझेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टीज बेस है उसको भी समझेंगे किस बेस पर ये आ रहा है. तो फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है इसका -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5. अब इसमें हम देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई शो कर रहा है और वैल्यू वही आ रही है. तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई जब भी ऐसे आ जाए जिससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना. जैसे हम 1 का प्राइम नंबर का फैक्टर लेते हैं तो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो भी सेम वैल्यू 1 से रहेगा, बाकी वापस वही रिपीट हो जाता है. तो ऐसे नंबर जिसका 1 से मल्टीप्लाई शो हो रहा है उस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मतलब उसमें 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हो, वैल्यू वापस वही आ जाए, तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फिर सेकेंड है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17. अब ये 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ है, बस वैल्यू का फॉर्म चेंज कर दिया. इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको देखा जाए तो a इंटू बी और यहाँ पर क्या हो रहा है b इंटू ए. तो अगर हम a और b का मल्टीप्लाई करें तब भी a भी आएगा और b और a का मल्टीप्लाई करें तब भी वही वैल्यू आएगी. तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें या इनका भी करें तो वो हमेशा इक्वल ही रहेगी. तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू क्या रहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, है ना, जिसमें वैल्यूज दोनों ही मल्टीप्लाई करने पर LHS और RHS हमेशा सेम आएगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई दोनों का ही इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी वही वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू, बस उनका फॉर्म चेंज है. तो इसका नाम क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर थर्ड है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू थी, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया है, उसको नंबर्स को उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया, आपस में बदल दिए, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल में जो वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है वो आपस में क्या रहता है, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, वन टाइम में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, ओनली 1. तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नंबर्स वही है, यहाँ पर इस वाले नंबर्स को क्या करते हैं, इन्वर्स कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो उससे वो नंबर्स फॉर्म चेंज हो गया. मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 आएगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो रेसिप्रोकल होने के बाद 1 ही आएगा उसका आंसर. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट. ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू दे रही है इस वैल्यू में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हम देखते हैं इसका जो फॉर्मेट है कैसा है. 1/3 ये वैल्यूज दे दिया हमें, ये वैल्यूज दे दी, तो यहाँ इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, और यही इसी टाइप से यहाँ पर भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो देखा जाए तो ये वाला फॉर्मेट लग रहा है, a इंटू फिर इक्वल b ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल फिर a इंटू बी और इंटू सी ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इंटू सी हो रहा है. इसका मतलब ये रहेगा कि इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी, बस इसमें क्या कर दिया, ब्रैकेट के रूप में वैल्यूज आपस में चेंज हो रही है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई तो तीनों का होना ही है. पहले इनका हो जाएगा फिर उसके बाद इनका करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल ही आएगी, भले वैल्यू आपस में आगे पीछे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे a यहाँ आ गया, इसमें a भी पहले मल्टीप्लाई के साथ ब्रैकेट में आ गया, फिर बाद में c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें b c का मल्टीप्लाई पहले हो रहा है फिर a से हो रहा है. तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे ये नाम दिया गया है. अब थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज. 2 रेशनल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. हम कोई भी नंबर ले लें, 2 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमेशा रेशनल ही रहेगा. एग्जाम्पल 2/7 इंटू 3/5, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6, 5 से 35. तो ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये भी रेशनल ही आ रहा है. इस कंडीशन में ये रेशनल नंबर ही रहेगा, इसलिए आंसर क्या, रेशनल नंबर.